चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन से वाले सेल्स हम पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा? जनरली क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो हो चुका है। अभी क्या चल रहा है? वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल का एक और नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में उसके अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रोड सिस्टम्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड सिस्टम्स होते हैं, जिनको हम हाफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेक सेल है, बेसिकली उसके अंदर क्या है जी सर? उसके अंदर दो हाफ सेल्स हैं। वो जो हाफ सेल्स हैं, हम उन हाफ सेल्स को बेसिकली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड सिस्टम कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है, उसमें पहले कौन सी फॉर्म मेंशन करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मेंशन करते हैं, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म मेंशन करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने के लिए कोई ना कोई एक रिएक्शन होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स वाला कि माइनस इलेक्ट्रॉन वाला? प्लस इलेक्ट्रॉन्स वाला। इस रिएक्शन का क्या होता है जी सर? इस ये जो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने वाला, वैसे रिएक्शन है कौन सा? रिडक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है। किस हिसाब से लिखा हुआ है? इस रिएक्शन का एक पोटेंशियल होता है। क्या होता है जी? इस रिएक्शन का एक रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? चूंकि रिडक्शन का रिएक्शन है तो रिडक्शन का एक पोटेंशियल है, जिसका हम नाम क्या रखते हैं? स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोड है तो रिडक्शन का रिएक्शन तो होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, इतना नाम ही काफी होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो होता है कब? वो होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, और वो सारे इलेक्ट्रोड्स का निकाला जाता है, तो इसलिए उन्होंने नाम क्या रख दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इट्स नॉट जस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका नाम है, एक और नाम भी है। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल है तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर भी एक नाम है इसका। दिस रिडक्शन पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग पावर। लेकिन अगर आप डेटा बुकलेट देखें तो आई थिंक डेटा बुकलेट में उसने सबसे पहले क्या नाम लिखा है? नाम उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, फिर रिडॉक्स या रिडक्शन का पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, लेकिन ज्यादा नाम वो क्या यूज करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम यूज किया जाता है। तो बेसिकली लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है? लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने आपको क्या बातें समझा दी हैं? अगर आप मुझे कॉपी दिखा दें तो पिछला लेक्चर मुझे रिवाइज हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम कहां तक पहुंचे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड सिस्टम्स की ड्राइंग्स भी बनाई हुई है मैंने। इलेक्ट्रोड सिस्टम में मेटालिक इलेक्ट्रोड सिस्टम्स भी ड्रॉ हुए हुए हैं, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड सिस्टम्स भी ड्रॉ हुए हुए हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम भी ड्रॉ हुआ हुआ है, आयरन जैसा वो एक बड़ा स्पेशल किस्म का इलेक्ट्रोड सिस्टम था वो भी ड्रॉ हुआ हुआ है, एंड यू नो उनके रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड का मतलब क्या निकाला है? समथिंग रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कंडीशंस। फिर इलेक्ट्रोड का मतलब हमने क्या निकाला है? इट इज समथिंग जो क्या बोलते हैं, जो भी है रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का एक कांटेक्ट आपस में होता है या इक्विलिब्रियम आपस में होता है, वो है। फिर पोटेंशियल, वो असल में रिडक्शन के पोटेंशियल की बात हो रही है। हमने एक और जुमला भी लिखा है, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। एक बात ये भी लिखी हुई है। फिर हमने कहा जी वैल्यूज आर गिवन इन द डेटा बुकलेट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसकी वैल्यूज के लिए सिंबल क्या है? ई थीटा। यूनिट्स क्या है? वी फॉर वोल्ट्स। एंड जिस 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 टेबल में इसको लिखा गया है, उस टेबल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली क्या पढ़ाया जा रहा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये लीजिए जनाब साहब। तो मुझे नोट्स इसके वैसे पता कैसे बनाने चाहिए थे? मुझे इधर से नीचे जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रोड सिस्टम इसको कहते हैं, उनका रिएक्शन होता है, ये रिडक्शन होती है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है,
उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वैल्यूज, इसके लिए सिंबल ई थीटा और यूनिट्स वोल्ट्स हैं। इसकी वैल्यूज किधर है? इनकी वैल्यूज है सर इधर। इसके नीचे क्या लिखूंगा अभी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नीचे जो अगला लफ्ज लिखवाना चाहता हूं वो कौन सा है सर? उसकी वैल्यूज हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। ये लो जी, तो जरा सिंक डेवलप हो जाएगा मेरी बातों के अंदर। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई भी हैं जी, ये इस तक भी हम पहुंचे हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हैंड ओवर की होगी और उसमें से मैंने कुछ करने को कहा होगा। क्या करने को कहा था भाई? मैंने दो बातें शायद आपको बोली हुई थी कि आप एक वो कौन सा वाला ग्रुप नंबर 7 वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर्स को जरा वहां से ढूंढ लीजिएगा, और दूसरा क्या, जो मेटल्स हैं उनकी वैल्यूज का एक सीरीज बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। तो देखते हैं जनाब साहब कि क्या हमारे पास सीरीज बनती है और क्या नहीं बनती है। प्लीज बताइए आपने अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, मुझे प्लीज बताइए, उसमें एक तरफ रिएक्शन लिखा होता है और एक तरफ क्या लिखा होता है? वैल्यू लिखी होती है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक तरफ जो भी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन वो लिखा होगा किस सूरत में? रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोड का होने वाला इलेक्ट्रोड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ उसकी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। हाँ, उसको हम स्टैंडर्ड बी बोलते हैं। ये लो जी, ये कहानी चलिए जनाब साहब। एक तरफ आपके पास रिएक्शन लिखा होगा और एक तरफ उसकी वैल्यू लिखी होगी। रिएक्शन की अगर आपको सूरत बोलेंगे तो उसका जनरल फॉर्म तो ये वाला है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस सम इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू रिड्यूस्ड फॉर्म, एंड आगे क्या, उसका ई थीटा इन वोल्ट्स लिखा होगा। लेकिन मैं उसमें से किस किस की बात कर रहा हूं? हम सिर्फ किसकी बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे? टेक आउट दी हैलोजेंस फ्रॉम इट नाउ। बताएं जी, हैलोजेंस में सबसे पहला कौन है? फ्लोरीन। F2 क्या लिखा आगे? हाफ के साथ लिखा हुआ है कि F2 वाली बैलेंसिंग हुई हुई है आपके उस पेज पे, टेबल पे? हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली बैलेंसिंग हुई हुई है जी। और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी अब वो एरो के ऊपर नहीं लिख रहा, प्रॉपर रिएक्टेंट्स बना के लिखे हुए हैं। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या? 2F1 नेगेटिव। और उसकी पोटेंशियल की वैल्यूज कितनी है? प्लस 2.87। यहां मेरे लिए कुछ नोट्स लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। फ्लोरीन के बाद क्या था? वैसे तो वहां सीरीज में बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्लोरीन की बात करना चाहता हूं। फिर ब्रोमीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स shall give you 2 bromides. फिर iodine plus 2 electrons will give you 2 iodides. And if you can tell me the values, इसकी होगी प्लस 2.87, इसकी प्लस 1.36, ब्रोमीन की प्लस 1.07 और आयोडीन की प्लस 0.54। ये इन सब की वैल्यूज है जनाब साहब। यहाँ पे एस्टेटीन तो नहीं है बीच में? नहीं, एस्टेटीन नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको इन वैल्यूज को देखकर क्या फील होता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप 7 या 17 क्या हो रहा है? सर सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब इस बात का क्या है? रिडक्शन का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर्स क्या हो रही है? वो भी कम ही हो रही होगी ना। खुद को अगर गेन ही नहीं कर सकता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज क्या, मतलब खुद को रिड्यूस नहीं कर सकते तो औरों को बल्कि काम करते हैं, नोट करवाते हैं उसको साथ साथ। यू नो व्हाट इज हैपनिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप
7 या 17 क्या हो रहा है, प्लीज बताइए। सर जी ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ई थीटा डिक्रीजेस, ई थीटा के डिक्रीज होने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ये जो पोटेंशियल है रिडक्शन के हिसाब से है, तो आई वुड से बेसिकली रिडक्शन का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, या आई कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। रिडक्शन का पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जी। एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज इसमें एक और बात भी होती थी, वो ओ लेवल में कहते हैं रिएक्टिविटी। क्या जनाब साहब, या तो आप इसको कहते हैं एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स में अगला मतलब मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका मतलब मैं निकालूंगा जी एबिलिटी टू गेन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही मतलब है। उसके मतलब में थोड़ा सा फर्क है वैसे। उसका मतलब क्या होता था, आई थिंक उसमें कहते हैं सर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर। ये शेड पेयर के अट्रैक्शन वाली बात नहीं हो रही है, ये करें किसी और के इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो एक काम करेंगे, रिएक्टिविटी की बात हो सकती है। हाँ, जनरल रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। या एक और भी होता था इसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते थे कि ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। खैर जो भी है, ये जनरल बात है, इसके साथ लिख दीजिए जनाब साहब। ये हमारी ओ लेवल में भी इस बात को पढ़ाया जाता है किसी और तरीके से, एएस में भी इस बात को पढ़ाया जाता है किसी और तरीके से, अभी A2 में इसको पढ़ाया जा रहा है किसी और तरीके से। ओ लेवल वाला बच्चा कहता है, आई थिंक वो शेल्स के साइज के हिसाब से पढ़ता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते जाते हैं, साइज ऑफ द एटम ज्यादा होता जाता है। यू नो एएस वाला बीच में शील्डिंग इफेक्ट भी ले आता है, ठीक है। लेकिन नीचे जाने से जब साइज बड़ा होता है तो एबिलिटी टू मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो उसको गेन करने की एबिलिटी कम हो जाती है। ये ओ लेवल के टर्म्स हैं। फिर इसी बात के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ले आओ, ये करो वो करो, ये एएस की टर्म्स हो जाती हैं। और A2 वाला क्या कह रहा है, कहता है भाईजान सीधी सीधी वैल्यूज हैं। कौन सी वाली वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, वो आपको वैल्यू खुद ही समझा देगी, इसकी बड़ी है उसकी छोटी है उसकी और छोटी है। मतलब ये किस चीज की वैल्यू है सर, ये रिड्यूस करने की पोटेंशियल की वैल्यू है। रिडक्शन का पोटेंशियल कम, तो वो क्या होता है सर, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रहा है। फिर रिड्यूस करने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको यूं करूं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर जो भी जनाब साहब, ये दो बातें ब्रैकेट में लिख दीजिए, बाकी सीधा सीधा जा रहा है। रिडक्शन डिक्रीजेस, रिडक्शन का पोटेंशियल डिक्रीजेस, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। बल्कि एक और चीज भी है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। वैसे तो उस हिसाब से फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, मुझे सारे कैरेक्टर्स यहाँ नहीं समझाने, मुझे जितना समझाना था स्पेस खत्म हो गई है। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। एनीवन? एक मैंने आपको क्या कहा था, मैं ये हैलोजेंस वाली बीच में से लिस्ट निकालूंगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ है कि मैंने मेटल्स वाली लिस्ट इसके बीच में से निकालनी है। देखते हैं मेटल्स वाली क्या लिस्ट बनती है जी। यहां कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। ग्रुप नंबर 7 के कॉन्सेप्ट्स को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ओके, मेटल्स की सीरीज पे जाएं जनाब। मेटल्स में
सबसे पहला मेटल कौन सा लिखा हुआ है इस लिस्ट के अंदर? सिल्वर। Ag1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स यू क्या? प्लस 0.80 सिल्वर आ गया। गोल्ड है इसमें, चेक करिए। नहीं, गोल्ड कहीं भी ना, दोनों कोई बात नहीं। सिल्वर के बाद क्या आ रहा है जी? मरकरी है, पिछले वाले लिस्ट में भी मरकरी नहीं है, नहीं मरकरी भी नहीं है। कॉपर की बात बता दो। नहीं, आयरन 3 प्लस से 2 प्लस, वो एलिमेंटल नहीं है, दोनों एक्वियस है। मैं दोनों एक्वियस की बात अभी नहीं करना चाहता, ठीक है जी। कॉपर की बता दें, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu, क्या वैल्यू? 0.34। कॉपर के बाद मैं हाइड्रोजन लिखवाना चाहता हूं। हाइड्रोजन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2 गैस, इसकी वैल्यू है 0.00। और तीनों का कोई सिंक कर लें, कुछ फर्क लग रहा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है, दोनों छोटे लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा को सिंक कर दीजिएगा। और बैकग्राउंड देख लीजिएगा सर, इसका पिक्चर्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लीजिए। सुने बच्चों, क्या बात हो रही है जी? कॉपर 1 प्लस भी है, पीछे किधर है जी? कॉपर 1 प्लस, उसकी क्या वैल्यू है? प्लस 0.52। और यहाँ कॉपर 2 प्लस भी है। फिलहाल जान दो, अब ये मैं लिख चुका हूँ। मैं जो इस वाले में से मेरे लिए जरूरी है, मैं इसमें से निकालूंगा। और निकालने भी कौन कौन से, जो मेरे ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज का मैच हो रहे हैं। इसके बाद किधर आ जाइए? लेड किधर है? लेड की क्या वैल्यू है जी? Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Pb, इसकी क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? -0.13। लेड के नीचे 10 होगा, उसकी क्या वैल्यू है? -0.14। क्या करें जी? Fe और 10, Fe जब बनेगा तो क्या वैल्यू है? Fe का चल रहा है -0.44, जिंक का चल रहा है -0.76। एंड उसके बाद क्या करें जी? एल्यूमिनियम की नहीं है वैल्यू? पिछले पेज पे जाएं, वहां है जी एल्यूमिनियम की वैल्यू। एल्यूमिनियम बताएं जी। 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, -1.66। फिर उसके बाद मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या जी? -2.38। फिर कैल्शियम, क्या सीन है कैल्शियम का? -2.87। सोडियम है कहीं? किधर? -2.71। लिथियम की क्या वैल्यू है? -3.04। मुझे सीक्वेंस में जाना है। -2.87 से ज़्यादा छोटा कौन है? सोडियम है -2.71, तो उसको कहीं यहाँ आना चाहिए था। एक काम करें, कैल्शियम के नीचे पोटाशियम लिखें जी, -2.92। इसके नीचे जाएं और क्या लिखें? कैल्शियम 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? दिस इज के। इसकी वैल्यू क्या है? -2.92। और अगर आप पिछले पेज पे जाके लिथियम को देखेंगे तो इसकी वैल्यू इससे भी कम है,
कितनी है जी? नहीं लिखवानी यार, बस के के आखिरी होनी चाहिए, किंग के आखिरी वैल्यू लिखवाते हैं, वैसे भी थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाएगा। लिथियम के एक वैल्यू है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा लिखी हुई है, मैं इस वक्त एक्सेप्शंस के ऊपर बात नहीं करना चाहता। एक नॉर्मल सा सीक्वेंस आपके इसमें डेवलप हुआ है। कौन सा सीक्वेंस है यार ये वो ओ लेवल जैसे ही है। वो क्या होता था, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस ज़ीलस फिशरमैन टू सेल प्लेड हैडॉक एंड कॉर्ड मेनली फॉर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। आई थिंक ऑलमोस्ट बीच में से 2-3 एलिमेंट्स को निकाल दें तो वही सिंबल जो है वो डेवलप हुआ है, वही सीक्वेंस डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से आगे अब मैं इसको कैसे लिखवाऊंगा, लिखें जी, एज वी मूव डाउन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये कोई ग्रुप तो नहीं है ना, ये कोई ग्रुप तो नहीं बना हुआ, ये तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो एक ऑर्डर में लिखी हुई थी और मैंने उस ऑर्डर में से उसको कॉपी किया है। तो उसको क्या लिखूं, एज वी मूव डाउन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। As we move down this reactivity series, please tell me what is happening. सबसे पहला काम क्या हो रहा है, E थीटा वंस अगेन क्या हो रहा है जी, E थीटा डिक्रीजेस। क्या मतलब है E थीटा के डिक्रीज होने का, सर जी E थीटा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये असल में सारे रिएक्शंस रिडक्शन के हैं, तो कौन सा पोटेंशियल बेसिकली, सर जी बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या है, ब्रैकेट को छोड़कर, इसको छोड़कर, रिडक्शन मतलब एबिलिटी टू गेन। रिडक्शन पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है, आई वुड से कि सर जी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ability to gain electron decreases। जब ये ability to gain electron decrease कर रही है, अब मैं यहां से आगे थोड़ी सी कहानी उल्टाना स्टार्ट करूंगा जी। मुझे एक बात बताइए, अगर गेन करने की ability डिक्रीज हो रही हो तो लूज करने की ability क्या हो रही होगी, हाँ जी, गेन करने की ability अगर डिक्रीज हो रही है, इसके साथ एक और लफ्ज लिखता हूं, एक और लफ्ज लिखता है, क्या क्या, यू कैन कॉल इट ability to gain डिक्रीज हो रही है, यू कैन से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, और यू कुड से ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसके सामने आप लिख सकते थे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, और गेन करने की एबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब इसके सामने आप क्या लिख सकते हैं, सर इट मींस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लो जी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही हो तो मैं इसका मतलब क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप यहां लिखा हुआ जी रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मैं अब इसका क्या मतलब निकालूंगा, सर जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब रिएक्शंस को बिल्कुल क्या कर दूं, उल्टा कर लिखना है मैंने भी, मैं क्या बोल रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, सर वो ज्यादा होता जाएगा। अगर वो ज्यादा होता गया तो एबिलिटी टू गेन अगर कम हो रही है तो एबिलिटी टू व्हाट, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है, सर जी अगर आप कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो बेसिकली कौन सी पावर होगी फिर, जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं औरों को क्या करेंगे, औरों को रिड्यूस करेंगे। तो अब क्या मैं इसके सामने ले सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर, कौन सी पावर, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो रही है, एबिलिटी टू लूज ज्यादा हो रही है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। अब मुसीबत यह है कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट किधर पढ़ा है, सर ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं A2 के अंदर, मतलब इस तरह का सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं किधर, ये सीक्वेंस है हमारा A2 वाला, और ये जो बात होती थी एबिलिटी टू लूज वाली या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली, इस हिसाब से हमारा क्या होता था। आई थिंक एक काम करता हूं या एक नोट लिखता हूं,
दिस इज द रिवर्स ऑफ क्या, दिस इज द रिवर्स ऑफ व्हाट जनाब साहब, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ओ लेवल। दिस इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ओ लेवल। उधर जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है उसका ये सारा कॉन्सेप्ट उल्टा करके लिखा हुआ है। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? ओके, अब क्या करें फिर? अगर आपने ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन कर दी है तो भाई फिर मैं उसको भी लिख देता हूं, उसको सीधा करके लिखते हैं जी, अंडरलाइन करें जरा इसको, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ओ लेवल। ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज जब मैं लिखूंगा तो मुझे एक बात बताइए, मैं ओ लेवल में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। और मेटल्स की कौन सी टेंडेंसी बयान हो रही होती थी? वहां पे मेटल्स के लूज करने की टेंडेंसी बयान हो रही होती थी। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं करूंगा क्या, मैं इन तमाम मतलब अगर मैं इन सब को उधर लिख दूं, इस सब को उधर लिख दूं, मतलब मैं रिएक्शन को रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन के हिसाब से लिख दूं, अब एक बात बताएंगे, ये वैल्यूज नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएंगी? जिसकी नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएंगी, जिसकी पॉजिटिव में उसकी क्यों नहीं हो? डेल्टा एच उधर होता था तो एक्सो होता था, इधर होता था तो एंडो, हम करते थे ना, उसको भी तो स्विच कर सकते थे। बहरहाल क्या करें क्या करें क्या करें, ओ लेवल की हेडिंग दे दी, ओ लेवल वाली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसमें से दो चीजें मैं नहीं ले रहा जी, वो सोडियम और लिथियम नहीं ले रहा, ठीक है, वो थोड़ा एब्नॉर्मली उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। के वुड कन्वर्ट इनटू क्या, के 1 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम वुड कन्वर्ट इनटू क्या, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर Mg फॉर मैग्नीशियम, it would convert into क्या, magnesium 2 plus plus 2 electrons. फिर aluminium, it will convert into aluminium 3 plus plus 3 electrons. फिर zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper and silver. Zinc will convert into Zn 2 plus, iron 2 plus, tin 2 plus, lead 2 plus, H 1 plus, Cu 2 plus, Ag का reaction is for 1 plus, plus 2 electrons. ये आपकी वो ओ लेवल वाली सीरीज आ गई। ओ लेवल में हम मेटल्स के लूज होने की बातें किया करते थे। अब यहां मुझे इनकी वैल्यूज बता दें प्लीज, क्या क्या वैल्यूज है जी? पोटेशियम की वैल्यू बताएं, प्लस व्हाट, 2.87 तो कैल्शियम की है, प्लस 2.92, इसकी प्लस 2.87, मैग्नीशियम की प्लस 2.38, एल्यूमिनियम प्लस 1.66, जिंक प्लस 0.76, आयरन प्लस 0.44, टिन प्लस 0.14, लेड प्लस 0.13, हाइड्रोजन 0.00, कॉपर प्लस 0.34 एंड सिल्वर प्लस 0.80। लो जी, प्लीज टेल मी क्या हो रहा है इस ओ लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज में। एज वी मूव डाउन द सीरीज, एज वी मूव डाउन द सीरीज क्या होगा, सुने जरा, as we move down this reactivity series, please tell me what is happening. Number 1, अगर आप इसको E बोलेंगे, ये वाली सॉरी -0.34 -0.80, बताएं जनाब साहब, इधर क्या बोलूं, इन सबको ई थीटा बोलूं या जस्ट ई बोलूं?
अब एक सवाल है पहला, ई थीटा का मतलब क्या होता है? वैसे तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस, लेकिन उसका एक और मतलब भी है कि वो रिडक्शन के हिसाब से लिखी हुई वैल्यूज हैं, बल्कि बहरहाल ई थीटा ही बोलता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस ही हैं। ई थीटा क्या हो रहा है? ई थीटा क्या हो रहा है बच्चों? एज वी मूव डाउन द सीरीज ई थीटा यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इस ई थीटा का मतलब क्या है सर? मतलब इसका भी आप क्या निकाल लें? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या हो रहा है जी? स्टैंडर्ड व्हाट? इसको भी बोलता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकता हूं। वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। अब इसको रिडक्शन का पोटेंशियल बोलूं या ये रिडक्शन लिखा है कि ऑक्सीडेशन लिखी हुई है? वो सारे रिएक्शंस कौन से लिखे हुए थे? रिडक्शन के लिखे हुए थे। ये सारे रिएक्शंस कौन से लिखे हुए हैं? ऑक्सीडेशन के हिसाब से उल्टे करके लिखे हुए हैं। तो अगर उल्टे करके लिखें तो क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात याद रखिए, पोटेंशियल में और पावर में फर्क है। जो रिडक्शन का पोटेंशियल है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है वो रिड्यूसिंग पावर है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं क्या कहूं? औरों के लिए क्या? औरों के लिए रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू व्हाट? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो कम हो रही है। अगर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम हो रही है तो उसको क्या बोलें? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर आप इस बात को उल्टा के लिखना चाहते हैं तो प्लीज बताइए, इस बात को उल्टा कर हम क्या लिखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो सर इसका मतलब ये था कि रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है? जैसे मैंने वहां उसके दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक काम करें, जैसे इसको उल्टा दिया था ना, अब ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली वहां आ गया। इसको उल्टा कर लिखा है तो उसको भी उल्टा के लिखता हूं, उसको भी उल्टा के लिखता हूं। कैसे उल्टा के लिखना है? सुने जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या सर? ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सर जी के खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। फिर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रो व्हाट? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। तो बच्चों मैंने हर तरह से एक बात को बयान कर दिया है, जिस जिस तरीके से मैं उसको लिख सकता था मैंने हर तरीके से लिख दिया है। आप अगर इस वाले पेज पर आते हैं, इधर आके देखेंगे तो क्या आपको नजर आएगा? इधर कोई मसला नहीं है, ओ लेवल में भी ऐसे ही पढ़ा है बच्चों। 2 सेकंड के लिए यहां देखेंगे, इधर मुझे 2 दफा क्यों नहीं लिखना पड़ा? ओ लेवल में भी यही रिएक्टिविटी, मतलब यही हैलोजेंस का इसी तरह का सीक्वेंस पड़ा हुआ है। उधर जो भी वर्ड्स जो भी थे, बेशक साइज ऑफ द एटम या नंबर ऑफ शेल्स के साथ रिलेट किया था, एएस में शील्डिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेट किया था। अभी हम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का रिलेट कर रहे हैं। सीक्वेंस एक ही था, 2 दफा नहीं था, मतलब उल्टा नहीं करना पड़ा। यहां क्या होगी बात? यहां जब हम इधर वाला डेटा बुकलेट वाला सीक्वेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सीक्वेंस देखते हैं, तो क्या होता है? इसको ऐसे क्या कहना चाहिए? एज वी मूव डाउन दिस, इसको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बोलना चाहिए, डाउन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमारी वाली होती थी। इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो हमने कहा ई थीटा कम हो रहा है, पेज पे गिवन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब है उसका असल में वो रिडक्शन के लिखे हुए हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है। एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, डन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है तो हमने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा होगा, मतलब एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही होगी। पोटेशियम रिडक्शन में अगर सबसे नीचे आता है तो ऑक्सीडेशन में सबसे ऊपर आएगा। तो मैंने कहा यार ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो रिवर्स ऑफ
ओ लेवल वाली रिएक्टिविटी सीरीज है, तो क्या करें, इसको बिल्कुल उल्टा करके लिखें, तो बिल्कुल उल्टा करके लिखा, ओ लेवल वाली कहानी आ गई। किसी को मसला इस बात से कि वही वो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीरस फिशरमैन टू सेल प्लेड हेडॉक एंड कॉड मेनली, मतलब 2-3 बीच में से मिसिंग है, लेकिन बाकी तो जनरल वही सीक्वेंस बना हुआ है। तो इसमें क्या करूं, इसमें देखें ना सर जी, वैल्यूज नीचे जाते हुए कम हो रही हैं, कौन सी वैल्यूज हैं, तो सर ये भी ई थीटा ही है। अच्छा सर है, इसको भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियली कहेंगे, लेकिन कौन से वाला सर, ये अब आपने इलेक्ट्रॉन गेन वाले नहीं लिखे हुए, अब आपने रिएक्शन सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके लिखे हुए हैं, तो आप कहेंगे इस सीक्वेंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ये सारे ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल्स हैं। आपने एक बात पे ध्यान दिया, उसने पेज पे लिखा रीडॉक्स पोटेंशियल, तो मैंने आपको पेज दिया, उसने उसके ऊपर क्या लिखा है, क्यों लिखा है रीडॉक्स पोटेंशियल, कि क्या पता एग्जामिनर रिडक्शन के हिसाब से पूछेगा तो यू कॉल इट क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एग्जामिनर ने रिएक्शन उल्टा करके लिख दिया और ऑक्सीडेशन के हिसाब से पूछ लिया तो यू कैन कॉल इट क्या, यू कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसलिए बड़ा ध्यान से उसने वर्ड इस्तेमाल किया है, क्या वर्ड इस्तेमाल किया बच्चों, रिडॉक्स पोटेंशियल। यू कैन कॉल इट रिडक्शन पोटेंशियल भी, यू कैन कॉल इट, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप रिडक्शन के हिसाब से लिखोगे तो तब कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल, लूज करके ऑक्सीडेशन के हिसाब से लिखोगे तो क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? अच्छा, जब आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हो, इसका मतलब ये हुआ ओ लेवल की सीरीज के मुताबिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहना चाहिए, लेकिन ए लेवल की सीरीज के मुताबिक रिडक्शन पोटेंशियल कहना चाहिए। खैर मैंने फिर भी दोनों कहे हैं, इधर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, मैंने कहा जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, उधर मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, तो मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। किसी को मसला इस बात से? और एक और भी वर्ड है साथ साथ, पोटेंशियल्स के साथ एक वर्ड पावर का भी लगा हुआ है, वो क्या वर्ड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल मींस ऑक्सीडाइजिंग। तो अपने लिए जिक्र होगा तो पोटेंशियल का होगा, औरों के लिए जिक्र होगा तो पावर का होगा। अगर मैं कहूं किसी बंदे की खुद की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रही है, इसका मतलब क्या है सर, औरों को रिड्यूस करने की पावर कम हो रही है, नहीं ज्यादा नहीं, कम ही हो रही है भाई। इस लाइन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर इटसेल्फ, मेटल इटसेल्फ बड़ी मुश्किल से लूज करता है, तो भाई बड़ी मुश्किल से लूज करेगा तो औरों को गेन भी क्या कराएगा, बड़ी मुश्किल से ही कराएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इटसेल्फ का कम होने का मतलब है रिड्यूसिंग पावर फॉर अदर्स के लिए भी वो भी कम ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, अगर आप इसका मतलब उल्टाएं पोटेंशियल में कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम का मतलब है रिडक्शन, मतलब रिएक्शन उल्टा कर लिखूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, हाँ ठीक है, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुझे क्या नहीं लिखना चाहिए था, मुझे ना बेटा जी इस सीक्वेंस में ये सारा रिडक्शन है, तो मुझे यहाँ ऑक्सीडेशन का जिक्र नहीं करना चाहिए, मुझे बस ऐसे ही कहना चाहिए कि नीचे जाते हुए क्या हो रहा है सर जी, नीचे जाते हुए रिडक्शन के पोटेंशियल्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर्स कम हो रही हैं, ठीक है। अगर मुझे उल्टाकर बात लिखनी है तो फिर मुझे सीरीज भी उल्टा कर लिख देनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ ये वाला मुझे नहीं लिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो पहले ही इतना कंफ्यूजिंग है तो सारा कुछ लिख दूंगा तो फिर दिमाग में दही बन जाएगी। किसी को मसला इस बात से? तो मैंने यहाँ क्या कह दिया, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करना चाहते हैं तो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन की शक्ल में लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से आगे क्या करना चाहूंगा, आई थिंक आपको लास्ट लेक्चर में एक पेज दिया गया था जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, उस पर जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं सारे मेरे काम के नहीं थे, जो जो मेरे काम के थे मैंने निकाल लिए। ग्रुप नंबर 17 निकाल लिया, मेटल्स। इस सीरीज से पहले बल्कि जहां पर भी आप हैं उसके फौरन बाद एक पेज दूंगा, उसको चिपका दीजिएगा, और जिस पेज पर चिपकाएंगे उसके हेडर पर एक नोट लिख देंगे यार, यहां से कुछ पेजेस भिजवा दें, तो यहां से आप भिजवा दें बुजदार साहब, ये पीछे गज तक भिजवा दीजिएगा। एक मुझे दे दें इसमें से।
तीनों ड्राइंग्स में देख के बताइए क्या हुआ है। पहली ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ है मेजरिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके आगे लिखे ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम। पहली ड्राइंग के नीचे क्या लिखा है? मेजरिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्या? ऑफ क्या बोला मैंने? ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम। दूसरी ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है? मेजरिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम। तीसरी ड्राइंग में क्या लिखूं? मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन 3+ / आयरन 2+ इलेक्ट्रोड सिस्टम। Measuring a standard electrode potential of iron 3+ / iron 2+ electrode system। क्योंकि वो स्पेशल वाला है। कौन सा स्पेशल वाला है? हाँ जी सर, वो जिसके दोनों ही किधर होते हैं? दोनों ही एक्विस स्टेट में होते हैं। खैर बहरहाल सवाल का जवाब देंगे। ऊपर सवाल क्या लिखा था? हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीनों ड्राइंग्स में आपको क्या कॉमन लगता है? आपने कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था, तो आपने उसको किसके साथ कपल किया हुआ है? आपने उसको हाइड्रोजन के साथ कपल किया हुआ है। जिंक इलेक्ट्रोड सिस्टम का आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था, तो आपने उसको किसके साथ कपल किया हुआ है? सर जी उसको भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया हुआ है। तीसरे नंबर पे ड्राइंग में मैंने बेशक ड्राइंग थोड़ी यूं स्वैप कर दी है, लेकिन आयरन इलेक्ट्रोड सिस्टम का जब मेजर करना था तो उसको भी किससे कपल किया हुआ है? जिस किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, क्या करना होगा? उसको कपल करना होता है। कैसे कपल करते हैं? उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम के साथ, SHE सिस्टम के साथ उसको कपल किया जाता है। तो ऊपर वाले सवाल का जवाब क्या है जी? हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के जवाब लिखिए। by coupling any standard electrode system, by coupling any electrode system, ये लिखिए, by coupling any electrode system, by coupling any electrode system with standard hydrogen electrode system, with standard hydrogen electrode SHE, ब्रैकेट में SHE लिखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, आगे सिस्टम। क्या सवाल था? हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो हमने क्या लिखा जी? बाय मेजर बाय क्या? बाय कनेक्टिंग या कपलिंग द इलेक्ट्रोड सिस्टम विद क्या बच्चों? विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम। ठीक हो गया नाम साहब? लो जी, क्या किया गया है? सबसे पहली अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको पहली ड्राइंग में कौन नजर आएगा जी? मेजरिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम। ओके जनाब साहब, मैंने आपको ओ लेवल का रिएक्टिविटी सीरीज भी रिवाइज करा दिया है। मैंने आपको A2 का जो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी बता दिया है। आपको मालूम है कि अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर को कंपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज इधर आइए, इधर हाइड्रोजन को यूं हाईलाइट करिए। वैसे हाइड्रोजन को मैं उधर भी हाईलाइट कर सकता हूं। हाइड्रोजन जिधर भी है उसका हमने 0 ही लिखा है, मतलब ऑक्सीडेशन के हिसाब से भी 0 और रिडक्शन के हिसाब से भी 0, आगे जाए पीछे जाए 0 ही जनाब साहब। और अगर मैं यहाँ पे किसको देखूं जी? कॉपर के साथ मैंने कंपेयर करना है, तो प्लीज चेक करिए कॉपर का क्या सीन है। यहां पर किधर है कॉपर? इससे पहले कि मैं A2 के जवाब पे जाऊं, मुझे O लेवल का तो पता है ना, मैं पहले O लेवल को तो देख सकता हूं। O लेवल के हाइड्रोजन के ऊपर होने और कॉपर के नीचे होने का मतलब क्या है? क्या मतलब था O लेवल में? ये सीरीज किस खाते में पड़ी थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के खाते में पड़ी थी। किस खाते में? कि ऊपर वाला कैन डिस्प्लेस, ऊपर वाला इज मोर रिएक्टिव देन नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर देगा? तो हम कहते थे ऊपर वाला क्या है? मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला क्या है? लेस रिएक्टिव है। इस तरह की बात होती थी ना हमारे पास। अच्छा, सो इन दोनों के केसेस में, और ये रिएक्टिविटी किस बुनियाद पर थी? लूज करने की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर थी जनाब साहब? लूज करने की बुनियाद पर। इन दोनों में से लूज करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा है?
हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो कहेगा भाई मैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करूंगा, कॉपर साहब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो जो आपके पास ड्राइंग बनी हुई है, उस ड्राइंग का मैं सबसे पहला नुक्ता आपके सामने क्या प्रेजेंट करूंगा। मैं अब ड्राइंग पूरी नहीं बना रहा, ये जो भी इधर प्लैटिनम टाइप जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम किस चीज का है, किस चीज की प्लेट है, ये कॉपर की। सोल्यूशन किस चीज का है, Cu+ का। यहां सोल्यूशन किस चीज का है, H1+ का, और आपने एंटर क्या करा है यहां पर, हाइड्रोजन गैस किसी तरह से एंटर कराइए, ठीक है। अच्छा, दोनों को कहीं ना कहीं आपने कपल किया हुआ है। मैं इस वक्त सेल की कॉन्फ़िगरेशन को नहीं ज्यादा फॉलो करना चाहता कि सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, तो वोल्टमीटर क्या चीज है। मुझे तो बेसिक केमिस्ट्री इनकी समझानी है। पेज मैंने आपको दे दिया है, प्लीज इधर आइए। इस वाले का नाम क्या लिखेंगे, जहां पे ये क्या मौजूद है, हाइड्रोजन जिसमें आपने एंटर कराई है, और क्या बोलते हैं उसको, H1+ का, उसके अंदर 1 मोल पर DM³ कॉन्सेंट्रेशन है, उसको प्लीज बताइए उसका नाम क्या रखेंगे आप। इसका नाम है जी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम। इसके साथ ये लिख दीजिए, ये कौन है भाईजान, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम, इधर ये लिख दीजिए, ओके। वो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम है, और ये आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड सिस्टम है। मुझे आपसे बस ये पूछना है कि किसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू O लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन असल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो लूज करके इलेक्ट्रॉन्स सोल्यूशन में जाएंगे कि तारों में जाएंगे। एक सवाल है, इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वायर में जाते हैं। तो यहां पर बेटा जी एक काम करता हूं, बल्कि एक सेकेंड, हम तो A2 में, मैं O लेवल का रेफरेंस क्यों दूं, मुझे तो भाईजान आपको A लेवल का रेफरेंस देना है। A लेवल का रेफरेंस देखिए, ये कौन से पोटेंशियल्स लिखे हैं, कौन से लिखे, तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर रिड्यूस होगा। क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो हाइड्रोजन को क्या करने पड़ेंगे, बात तो वही, मैं O लेवल के हिसाब से बोलूं या मैं A लेवल के हिसाब से, कोई डिफरेंट बात है। देखें, यहां से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि इन दोनों में से किसकी टेंडेंसी, मतलब ये कौन सा सीन है, ये लूज करने वाला है, किसकी टेंडेंसी टू लूज ज्यादा है, तो हाइड्रोजन लूज करेगा, कॉपर को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इधर क्या, ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है, रिडक्शन, किसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, कॉपर की, तो कॉपर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस मतलब इसको गेन करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा। उधर भी यही नतीजा नहीं निकला था, नतीजा तो एक ही है, उधर से देखो इधर से देखो, नतीजा क्या है सर जी, हाइड्रोजन को लूज करना पड़ेगा, कॉपर को गेन करना पड़ेगा। अब आप O लेवल के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, A लेवल के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं एक तरफ O लेवल के हिसाब से लिख देता हूं, दूसरी तरफ मैं A लेवल के हिसाब से लिख देता हूं। किसी को मसला इस बात से, तो आप जो भी ड्राइंग है, ड्राइंग के राइट साइड पे जाएं, वहां जाके क्या लिखें, वहां जाके लिखें जी, अकॉर्डिंग टू क्या, मेरे पास नीचे जगह नहीं, आपके पास उधर जगह होगी, अकॉर्डिंग टू O लेवल वाली रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन हैज greater tendency to lose electrons as compared to copper। तो क्या होगा, according to O level की reactivity series, hydrogen has a greater tendency to lose electron या electrons as compared to copper। Hence
हाइड्रोजन लूज करेगा, हेंस कॉपर क्या करेगा, हेंस कॉपर गेन करेगा. सो हाइड्रोजन शेल लूज इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडाइज करे खुद को, एंड कॉपर शेल गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स और क्या, रिड्यूस इटसेल्फ. हेलो जी, ये जुमला मैं ड्राइंग के राइट साइड पे जाके फिट करना चाहता हूं. किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. एनीवन? ओके. और ड्राइंग के लेफ्ट की तरफ मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू ए लेवल की कौन सी वाली, कॉल इट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. प्लीज टेल मी किसकी क्या टेंडेंसी ज्यादा है. कॉपर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू व्हाट, टू गेन इलेक्ट्रॉन. अकॉर्डिंग टू ए लेवल की रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर 2+. अच्छा, एक और मसला भी है, यहां मैं कह रहा हूं टेंडेंसीज में किसकी बात करूंगा, H2 और Cu की. यहां मैं टेंडेंसीज किसकी बात करूंगा, Cu2+ और H1+ की. तो यहां जुमला मेरा उस हिसाब से चल रहा होगा क्योंकि यहां ओ लेवल में रिएक्टेंट्स कौन है, H2 रिएक्टेंट और Cu रिएक्टेंट है. लेकिन यहां A2 में रिएक्टेंट कौन है, यहां अगर मैं मेरे मुंह से कॉपर निकलेगा तो उसका मतलब Cu2+ होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका मतलब H+ होगा. क्या लिखूं, अकॉर्डिंग टू ए लेवल रिएक्टिविटी सीरीज, ए लेवल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हैज क्या, हैज अ greater tendency to what जनाब साहब, गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू क्या, एज कंपेयर्ड टू H1+ आइंस. सो क्या करें, सो Cu2+, so Cu2+ shall gain electrons, मतलब Cu को क्या करना चाहिए, रिड्यूस itself, एंड क्या, एंड H1 पॉजिटिव शेल. बल्कि मुझे अभी तो सिंबल्स नहीं देने यार, मुझे पूरा पूरा नाम लिखना है. यहां मुझे लिखना चाहिए हाइड्रोजन, सिंबल्स में रिएक्शन में खुद ही ले आऊंगा. यहां लिखना चाहिए कॉपर, यहां भी पूरा नाम हाइड्रोजन, यहां भी पूरा नाम कॉपर. सिमिलरली यहां भी क्या करना चाहिए, अब वो इस वक्त कॉपर का मतलब क्या है वो तो मैं रिएक्शन में समझा लूंगा. कॉपर और यहां H+ है कि लिखें जी हाइड्रोजन. सो कॉपर shall gain electrons and hydrogen shall lose electrons मतलब oxidize itself. लो जी, अगर आप दोनों जुमलों का एंड रिजल्ट देखें तो क्या है दोनों जुमलों का एंड रिजल्ट. इधर भी कॉपर शेल क्या क्या लिखा है जी, कॉपर शेल गेन इलेक्ट्रॉन. यहां भी क्या लिखा है, कॉपर शेल गेन इलेक्ट्रॉन. तो ओ लेवल के हिसाब से चलें कि ए लेवल के हिसाब से चलें, अल्टीमेटली उधर भी कॉपर को गेन होना चाहिए, इधर भी कॉपर को गेन करना चाहिए. यहां हाइड्रोजन को क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन शेल लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स. यहां भी क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन शेल लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब तो बेटा जी दोनों बातों का सेम ही है. हेलो जी, यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब बताएं होगा क्या, अब बताएं क्या होना चाहिए क्या नहीं. रिएक्शंस जो हैं आपके पास, इसका भी रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका भी एक रिएक्शन है. इधर होएगी क्या, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिस्टम है, यहां क्या होना चाहिए बच्चों, यहां क्या होना चाहिए, यहां हाइड्रोजन शेल लूज इलेक्ट्रॉन. अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जरा सुनिएगा गौर से मेरी बात, इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप करवाएं. इफ आई टेल यू
2H plus 2 electrons gives you H2. इधर क्या लिखा हुआ जी? Cu2 plus 2 electrons gives you Cu. सवाल बस मेरा आपसे इतना है, इधर क्या काम होगा? लिख तो मैंने दिया है H plus 2 electrons gives you H2, ये होना चाहिए। हाइड्रोजन वाले में हमने क्या कहा? O लेवल के हिसाब भी हाइड्रोजन लूज करना चाहिए, A लेवल के हिसाब के मुताबिक भी हाइड्रोजन को लूज करना चाहिए, तो ये लूज हुआ है। यहाँ कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? सर आगे वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? ये वाला रिएक्शन होना चाहिए, यहाँ ये रिएक्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए भाई? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए, तो फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड जाना चाहिए। अच्छा, यहां कॉपर को क्या करना चाहिए? हाँ सर यहां ठीक लिखा हुआ है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए। ओके, यहां कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने चाहिए, वहां हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सॉल्यूशन के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे और आप बाहर तारों में क्या आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि अगर यहां पर क्या हो रहा है, अगर इस हाइड्रोजन ने जो आपने एंटर कराई है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, खुद को क्या कर दिया होगा उसने? हाइड्रोजन गैस ने खुद को H1 पॉजिटिव आयन बना दिया। तो जितनी आप हाइड्रोजन यहाँ पे एंटर कर रहे थे वो सारी सोल्यूशन के अंदर क्या हो रही होगी? वो सोल्यूशन के अंदर H1 प्लस आयन बन के जा रही होगी और इलेक्ट्रॉन्स किधर जमा हो रहे होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, मतलब जो आप हाइड्रोजन गैस एंटर करा रहे हैं, इट इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस आयंस, लीविंग बिहाइंड दोज इलेक्ट्रॉन्स किधर? इधर। हेलो जी, क्या बात समझा रहा हूं? ये क्या हुआ? हाइड्रोजन जो आपने एंटर कराई है उसमें से H1 प्लस आयन नीचे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जमा होते जा रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहां अगर जमा हो गए तो यहां से किधर जाएंगे? सर वो सोल्यूशन में तो नहीं जा सकते, वो तो इधर जाएंगे जी। लो जी, इधर क्यों जाएंगे? एक और मसला है, इनको वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? ये उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। कौन? ये कौन? जो सॉल्यूशन के अंदर के आयंस है ना, वो आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को, बल्कि काम करता हूं सर जी, अभी तो कनेक्ट ही नहीं किया, वहां इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। इधर अगर मैं कहूं कॉपर ने इसी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, किसमें से? अपनी ही प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी भाई? इधर क्या हुआ? अभी मैंने कपल नहीं किया, मैं वैसे बता रहा हूं कि इसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अगर हाइड्रोजन अपने आप को H प्लस आयन बना दे और इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा कर ले, कॉपर की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो कॉपर इस प्लेट में से ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले और खुद को इसके ऊपर डिपॉजिट करा दे, तो प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? तो उधर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बीच में क्या करेंगे आप? क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर लगाएंगे, तो वोल्टमीटर क्या कर लेगा? उसको भाई मेजर कर लेगा कि कितना है पोटेंशियल डिफरेंस बीच में। ठीक है, तो क्या, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहां से सर जी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, अगर आप एक्चुअल करंट की बात करना चाहते हैं तो एक्चुअल करंट आपको पता है कि नेगेटिव प्लेट से ये लो जी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। जी जनाब साहब, और इस वोल्ट मीटर ने जितनी रीडिंग नोट करनी है वो रीडिंग होगी कितनी? प्लस 0.34 वोल्ट्स की रीडिंग होगी। क्या होगी जनाब साहब? प्लस 0.34 की। क्यों होगी? बिकॉज हम इधर कितना पोटेंशियल अज्यूम करते हैं। हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? सादी स्टैंडर्ड है तो इधर उधर दोनों में फर्क है। क्या है? एक फर्क है दोनों में, लेकिन अब फर्क कितना है? सर जी इसको क्या कर लें? इसको कह लें 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो ये किधर आ जाएगा? है वैसे नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन हम, आपको मालूम है ना, हम बचपन से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कहते आए हैं कि तुम 0 वोल्ट पर हो। और जितना भी अगर बैटरी के 200 वोल्ट होते थे तो हम कहते थे नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल पर 200 वोल्ट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अदरवाइज अगर कोई कहे जी नेगेटिव टर्मिनल पर -100 है और पॉजिटिव टर्मिनल पर +100 है, तब भी डिफरेंस कितना है? तब भी डिफरेंस 200 का है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? नेगेटिव वाले पर 0 लिखते हैं,
पॉजिटिव वाले पर जो भी लिखा होता था वो ओवरऑल डिफरेंस होता था। तो यहाँ भी क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल पर जो भी है प्लस 0.34 वोल्ट है। और ये वोल्टेज किसने मेजर किया है, इस वोल्ट मीटर ने मेजर किया है। अब इसकी सुई किधर डिफ्लेक्ट हुई है, अगर करंट यूं जा रहा है तो सुई का पूछना है तो सुई भी उधर ही चली जाएगी। फिर अगर सुई डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से उसने डिफ्लेक्ट करना है तो वो आपके सामने है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक मैं इस पहली ड्राइंग को लेकर इतनी ही बात करना चाहूंगा। ये पेज आपने पेस्ट नहीं करना है जो मैंने लिखवाया है, बराए मेहरबानी अपने हाथ से इसको ड्रॉ भी करें कॉपी के ऊपर, ठीक है। बेशक इसका रेफरेंस यहाँ सामने रख लें, लेकिन जो मैंने नोट्स